ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो। ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, यानी जहरा यानी सैयदा फातिमा ज़हरा शहजादी रसूल, और शब्बीर का जो शब्बीर हम कहते हैं वो इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन को कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये शेर मुलाहिजा करें कि ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो, जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो, और माता है बतूल और पिता जिसका अली है। वाह वाह सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माता है अली, माता है बतूल और पिता जिसका अली है। फिरदौस के महाराज की, फिरदौस के महाराज के जागीर की जय हो। फिरदौस के महाराज के जागीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। और ये शेर मुलाहिजा करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाने का जो फैजान है नाती का है फैजान। वाह वाह सुभान अल्लाह। नाने का जो फैजान है नाती का है फैजान। नाने का जो फैजान है नाती का है फैजान। वो पीर सुरक्षित रहे, वो पीर सुरक्षित रहे, उस पीर की जय हो। वो पीर सुरक्षित रहे, उस पीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, सुभान अल्लाह। जहरा का धन्यवाद हो, ततहीर से मुखरी हुई ततहीर की जय हो। और ये शेर मुलाहिजा करें, ये सारा परिवार है हैदर का परिवार। ये सारा परिवार है हैदर का परिवार। ये सारा परिवार है हैदर का परिवार। ये सिंध, ये पंजाब, ये गुजरात की जय हो। ये सिंध, ये पंजाब, ये कश्मीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। और आखिरी शेर मैं आपके नजर करता हूँ, मुलाहिजा करें। दो हाथ किए जावे यजीदों से ये तलवार। अल्लाह अल्लाह। दो हाथ किए जावे यजीदों से ये तलवार। इस हाथ से चलती हुई शमशीर की जय हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादे रसूल आजम, अहले बैते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। इस हाथ से चलती हुई शमशीर की जय हो। जहरा का धन्यवाद हो, शब्बीर की जय हो। हज़रात गिरामी, सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ महबूब, ऐ लोगों, हमने अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेजकर तुम पर एहसान किया। चूंकि ये मुकद्दस महीना 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, और इस महीने की बरकत ये है कि ये महीना, इस महीने की बरकत से पूरी कायनात को सजाया गया। जब 12 रबीउल नूर की तारीख में मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए तो पूरी कायनात सज गई, पूरी कायनात को बनाया गया और इस्लाम का बोलबाला हुआ। सुभान अल्लाह। और इस्लाम पूरी कायनात में फैलता हुआ नजर आया। आकाए नामेदार तशरीफ ले आए। आपने जब इस्लाम का पैगाम मक्के की सरजमीन से फैलाना शुरू किया तो हजरात गरामी, एक बात समझ में नहीं आती कि इस्लाम आज जो है, इस्लाम 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पे आया और आज पूरी कायनात में फैल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो इस्लाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से है। इस कायनात को जब बनाया गया तब से इस्लाम मौजूद है, मगर इस्लाम को जो बुलंदी मिली है, इस्लाम को जो मुकाम मिला है, इस्लाम को जो औजे सुरैया पे पहुंचाया गया है, वो आकाए नामेदार के आमद के बाद। सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले ये आने वाला इस्लाम पूरी कायनात में कैसे फैल गया? आखिर मैंने इस्लाम से पूछा, इस्लाम 1400 साल पहले मक्के की जमीन से चला और पूरी कायनात में तू आ गया। वाह। कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि जिसके जरिए तू आज अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी इस्लाम आजान की सदाएं बुलंद हो रही है? आखिर तू वहां कैसे पहुंचा? वाह। आज वाशिंगटन के मीनारों से आवाज आ रही है, आखिर तू वहां कैसे पहुंचा? ए इस्लाम, आखिर तू पहुंचा तो कैसे पहुंचा?
आज तो टेक्नोलॉजी है, हम और आप कह सकते हैं कि आज मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में हम कुछ सर्च करते हैं, टैप करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी खोजना चाहते हैं, फौरन लिखते हैं, बात हो जाती है। हम यहाँ से मैसेज लिखेंगे, आपका कोई चाहने वाला सऊदी में है, आपका चाहने वाला लंदन में है, आपका चाहने वाला कतर में है, आपका चाहने वाला मिस्र में है, उस तक आपकी खबर पहुंच जाएगी। आप ऑनलाइन वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, वो क्या कर रहा है आपके सामने बात हो सकती है। इतनी तरक्की याफ्ता दौर में ये सारी चीजें आसान हो सकती थी। आज के दौर में अगर इस्लाम को फैलाया जाता तो इस्लाम आसानी से फैल जाता, मगर 1400 साल पहले ना मोबाइल का जमाना है, ना डाकघर का जमाना है, ना एरोप्लेन का जमाना है, ना कोई फ्लाइट का दौर है, ना कोई ऐसी चीज है, ना कोरियर का दौर है, ना शिप चल रही है, ना स्टीमर चल रही है। आखिर इस्लाम 1400 साल पहले चला और पूरी कायनात में आ गया। आज वाशिंगटन में भी इस्लाम है, अमेरिका में भी इस्लाम है, लीबिया में भी इस्लाम है, न्यूजीलैंड में भी इस्लाम है, नीदरलैंड में भी इस्लाम है, इंग्लैंड में भी इस्लाम है, मिस्र में भी इस्लाम है। आखिर इस्लाम पूरी कायनात में तू फैला कैसे? ऐ इस्लाम, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, 1400 साल पहले चलने वाले इस्लाम पूरी कायनात में आसानी के साथ कैसे फैल गया? इस्लाम जवाब देता है, अगर जानना चाहते हो कि इस्लाम पूरी कायनात में कैसे फैला, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं न किसी हेलीकॉप्टर से फैला हूँ, न एरोप्लेन से फैला हूँ, न कोरियर सर्विस से फैला हूँ, न स्टीमर के जरिए फैला हूँ, न मोबाइल के जरिए फैला हूँ। मैं फैला हूँ किरदार रसूल से फैला हूँ, अखलाक मुस्तफा से फैला हूँ, कैरेक्टर नबी से फैला हूँ, आका के किरदार से फैला हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अपने अल्लाह, मुस्तफा के किरदार से फैला हूँ, रसूल के कैरेक्टर से फैला हूँ। अल्लाह के रसूल ने ऐसा अखलाक पेश किया, ऐसा किरदार पेश किया कि इस्लाम पूरी कायनात में फैलता हुआ नजर आने लगा। और हज़रात गिरामी, ऐसा अखलाक मुस्तफा का अगर आपके राहों में कांटे बिछाए जाएं तो मुस्तफा दुआ दे दे, आपके राहों में गड्ढे खोदे जाएं आका दुआ दे दे, आपके ऊपर जितना जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा जाए मेरे रसूल दुआएं दे दे। मगर अल्लाह ने क्या कहा? इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, हमने अपने मुस्तफा को सबसे बेहतरीन अखलाक के साथ इस कायनात में भेजा। मेरा नबी सबसे बेहतरीन और शानदार अखलाक और किरदार के साथ इस कायनात में आए। अल्लाह ने कहा तो कहा, अपने कहते हैं तो कहें, गैरों ने भी कहा, गैरों ने भी कहा कि मुस्तफा आपका अखलाक बुलंद है, मेरे रसूल आपका किरदार शानदार है। आप इतना मोबाइल चलाते हैं, आप इतना मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। हज़रात गिरामी, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने मोबाइल में गूगल पर जब आप कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, अगर आपको सर्च करना है कि पूरी कायनात में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलर मुल्क कौन सा है, तो गूगल जो है सारी चीजों को देखता है, सारी चीजों को इकट्ठा करता है और देखने के बाद से कि जो अपने सिस्टम के एतबार से भी मजबूत हो, फोर्स के एतबार से भी मजबूत हो, वेपन्स के एतबार से भी मजबूत हो, हर एतबार से जो मजबूत हो उसको सबसे अव्वल दर्जा देता है। तमाम मुल्कों को देखता है, उसमें जो सबसे पॉपुलर होता है तो उसको अब दर्जा सबसे पहला होता है। जब आप सर्च करेंगे कि सबसे बेहतरीन मुल्क कौन सा है, सबसे पॉपुलर मुल्क कौन सा है, तो हज़रात गिरामी सबसे बेहतरीन मुल्क का नाम अगर आप खोजेंगे तो एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका ताकत के एतबार से भी मजबूत है और पैसे के एतबार से भी मजबूत है, वेपन्स के एतबार से भी मजबूत है, सिस्टम के एतबार से भी मजबूत है, हर एतबार से मजबूत है। क्योंकि गूगल जो है पूरी चीजों को सर्च करता है, उसके पूरे जिंदगी का मुहासबा करता है, उसके बाद उसकी लिस्ट बना करके उसको अव्वल और आखिरी का दर्जा देता है। हज़रात गिरामी, मगर आपने कभी सर्च किया है अपने नबी के बारे में? आपने कभी सर्च नहीं किया। इस कायनात में बहुत लोग आए, आइंस्टीन जैसा बहुत बड़ा साइंसदान आया, बुद्धा जैसा बहुत बड़ा कलाकार आया। इस कायनात में बड़े बड़े फलसफी आए, बड़े बड़े साइंसदान आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़े बड़े लोग आए जिन्होंने अपने इल्म का लोहा पूरी कायनात में मनवाया। मगर जो है गूगल पे जब आपने सर्च किया हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, हज़रात गिरामी, जब आपने ये लिखा कि हु इज द बेस्ट मैन इन द
मिलावट, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? तो गूगल ने सर्च करना शुरू किया, गूगल ने देखना शुरू किया कि सबसे बेहतरीन कौन है, सबसे शानदार कौन है, जिसका चलना भी अच्छा हो, उठना भी अच्छा हो, बैठना भी अच्छा हो, खाना भी अच्छा हो, पीना भी अच्छा हो, उसका घर भी अच्छा हो, उसके बाप भी अच्छे हो, उसकी माँ भी अच्छी हो, उसकी बीवी भी अच्छी हो, उसका बेटा भी अच्छा हो, उसके सहाबा भी अच्छे हो, उसकी औलाद भी अच्छी हो। जब सब कुछ देखा, तमाम लोगों को देखा, बड़े बड़े फलसफियों को देखा, बड़े बड़े फिलोसफर को देखा, मगर देखने के बाद से जब ये देखा, ए मुस्तफा आपका चलना भी अच्छा है, आपका उठना भी अच्छा है, आपका बैठना भी अच्छा है, आपका खाना भी अच्छा है, आपकी माँ भी अच्छी है, आपके बाप भी अच्छे हैं, आपके सहाबा भी अच्छे हैं, आपकी बीवियां भी अच्छी हैं, आपकी औलाद भी अच्छी है। ए मेरे मुस्तफा आपकी नालैन ऐसी है वैसी किसी की नालैन नहीं है। गूगल ने कहा मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। शायर कहता है सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान सर अल्लाह। पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके मुस्तफा, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ग्रामी ऐसी शान मुस्तफा की जब लिस्ट खोलोगे तो पहला नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आएगा। ऐसी शान है मेरे मुस्तफा की, इतना अच्छा इखलाक मुस्तफा ने पेश किया कि पूरी दुनिया उनकी गर्विदा हो गई। मगर वाह रे रसूल की उम्मत, जितना शानदार इखलाक मेरे मुस्तफा का, उतना ही घटिया इखलाक उनकी उम्मत का। जितना बेहतरीन इखलाक मेरे रसूल का, उतना ही खराब इखलाक में हम सबसे ज्यादा। हम कहलाएंगे कि हम उम्मते मुस्तफा हैं, हम आशिके रसूल हैं, हम रसूल के चाहने वाले हैं, हम रसूल के मानने वाले हैं। हम नारा खूब लगाएंगे जुलूसे मोहम्मदी में जाकर के, हम जो है मिलाद खूब सजाएंगे, जलसे खूब बनाएंगे। मगर आका ने कहा कि मेरे आंखों की ठंडक नमाज है, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, कोई नमाज पढ़ने वाला मौजूद नहीं है। दोस्तों आज हमें अपनी जिंदगी का मुहासबा करना होगा, हमें देखना होगा कि हम किरदार में कितने गिर चुके हैं कि जिस नबी का अखलाक सबसे बुलंद हो कि दुनिया वाले भी माने कि ऐसा अखलाक किसी का नहीं, और हम इतने घटिया, हम उस नबी की उम्मत कहलाने वाले ऐसे खराब हो गए, हम भाई भाई के दुश्मन हो गए, हम दोस्त दोस्त के दुश्मन हो गए, हम पड़ोसी पड़ोसी के दुश्मन हो गए। हम एक बालिश जमीन के लिए लड़ पिट जाते हैं, मार धाड़ कर लेते हैं। हम अपने घरों में एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से पेश नहीं आते, तो हम गैरों के सामने कैसे पेश आएंगे? हमसे कोई अच्छे से बात करना चाहता है तो हम उसे घटिया अखलाक पेश करके बात करते हैं। दोस्तों जिस नबी का अखलाक इतना बुलंद हो, आज उसकी उम्मत का अखलाक इतना गिर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें और आपको ऐसा अखलाक बनाना होगा कि जब हम रास्ते में निकले दुनिया ये कहे ये उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, ये उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। हज़रात गिरामी ऐसा अखलाक बनाओ, ऐसा किरदार बनाओ ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाओ और आखिरत में भी कामयाब हो जाओ। ऐसा दर था मेरे मुस्तफा का कि उस दर को छोड़कर वो लोग जाते न थे। ऐसे सहाबा थे। हज़रात गिरामी आज दुनिया में बहुत खानकाहें हैं, बहुत सारे पीराने अज़ाम हैं, मगर जानते हैं दुनिया की पहली खानका कौन सी है? दुनिया की पहली खानका कौन सी है? पहली खानका असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा है, और उस असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पे बैठ करके मसनद सज्जादगी पे दर्स देने वाले सज्जादा नशी का नाम मोहम्मद मुस्तफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा दर्स दिया है 70 सहाबा के बीच बैठ करके मेरे मुस्तफा ने असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पे कि आज दुनिया उन सहाबा के मानने वाली है, उनके चाहने वाली है, सब पर जाने कुर्बान करने वाली है। हज़रात गिरामी जब मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस में हज़रत ज़ैद बिन हारिस रहा करते थे, ऐसे सहाबी रसूल जो आपकी खिदमत में थे, आपके गुलाम थे। बहुत मुख्तसर में गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं हज़रात गिरामी, आपको बताना चाहता हूं कि मेरे रसूल के दर पे जो आ गया फिर जाना नहीं चाहता, ऐसा इखलाक नबी ने पेश कर दिया था।
ऐसा किरदार मेरे मुस्तफा ने पेश कर दिया था। हजरत ज़ैद बिन हारिस हैं, 8 साल की उम्र में मुस्तफा जाने रहमत के बारगाह में खिदमत में लग गए। आपकी गुलामी में हैं, आपकी खिदमत में हैं। रफ्ता रफ्ता उनकी उम्र बढ़ती रही। जब उम्र के एक हिस्से पे पहुंचे, 16 या 18 साल की उम्र जब आपकी हुई, तो उनको तलाशते तलाशते उनके वालिद और उनके चचा मक्के की सरजमीन पे पहुंचे। मताफे काबा में लोग काबे का तवाफ कर रहे थे। जनाबे हारिस और उनके भाई तवाफ के दरमियान पहुंचे। पहुंचने के बाद से लोगों से पता लगाया कि मेरा एक बच्चा था, बहुत जमाने पहले खो गया था। हमें मालूम चला है कि इसी अतराफ के इर्द गिर्द में किसी के यहाँ खिदमत में है, किसी की गुलामी में है, उसका नाम ज़ैद है। मैं उसका बाप हारिस हूँ, उस मेरे बेटे का नाम ज़ैद बिन हारिस है। हम उसे तलाशते हुए आज यहाँ पहुंचे हैं, एक जमाने के बाद, 10 साल के बाद। जब वो पहुंचे, पहुंचने के बाद से लोगों से पूछना शुरू किया, तो लोगों ने कहा ज़ैद बिन हारिस की बात करते हो? वही ज़ैद जो कुछ रोज कबल वो ज़ैद बिन मोहम्मद हो गए थे। मेरे मुस्तफा उनको इतना मानते थे कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए ज़ैद, आज से तुम ज़ैद बिन हारिस नहीं, ज़ैद बिन मोहम्मद हो। अपने बेटे का दर्जा नबी ने दिया। मगर फिर हजरत जिब्रील अमी के जरिए रब का हुक्म हुआ, ए मोहम्मद, अपने ज़ैद को जो है ज़ैद बिन हारिस रहने दो, ज़ैद बिन मोहम्मद न कहलवाओ, आगे फितना बढ़ सकता है। हजरत गिरामी, तो फिर हजरत ज़ैद बिन हारिस हो गए। मामला ये था, हजरत ज़ैद बिन हारिस हो गए। उसके बाद इन लोगों को पता चला, कहा कि हाँ, वो मोहम्मद अरबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में है, वो रसूलुल्लाह के खानदान में है, उनकी खिदमत में है। तो उन्होंने कहा कि उनका घर कहाँ है? लोगों ने बताया उनका घर फलां जगह है। वो जब पहुंचने के बाद मेरे मुस्तफा मौजूद थे, मेरे आका मौजूद थे। दरवाजे पे गए, सलाम मोहब्बत पेश किया, आका की बारगाह में पहुंचे, अरीजा पेश किया। कहा या रसूलल्लाह, हम अरीजा ये लेके आए हैं कि हमारा बेटा ज़ैद बिन हारिस आपकी खिदमत में है, आपकी गुलामी में है, और अपने साथ उनके जो चचा थे वो गठरी में चंद जो है दीनार लेकर आए थे, ला करके उनके सामने रखा। कहा या रसूलल्लाह, ये दीनार का सारा हिस्सा ले लीजिए, और अगर आप हुक्म करेंगे तो हम इससे भी ज्यादा आपको देंगे, मगर मेरी औलाद को मेरे हवाले कर दीजिए। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए। रहमतुल लिल आलमीन है, क्यों ना मुस्कुराए। अरे जिनकी रहमत जानवरों पे हो जाए, उस रसूल की शान को क्या कहना। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अरे वो रहमत वाले आका, ऐसी दौलतें तो मेरे मुस्तफा के कदमों में पड़ी रहती थी। मेरे आका ने कहा, ये दौलत आप रख लीजिए, मेरी पूरी इजाजत है, आप चाहें अपने बेटे को ले जा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, आप ले जा सकते हैं, मगर मेरी तरफ से बस एक यही शर्त है कि आप जो है ज़ैद से पूछ लें, अगर उसकी इजाजत होगी, वो जाना चाहेगा तो लेके चले जाइए, मैं नहीं रोकता। मामला ये था, कहा बुलाया जाए। तो हजरत ज़ैद बाजार गए थे, थोड़ी देर के बाद जो आप तशरीफ लाए, जब आप आए, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को चूमा, आपके कदमों को चूमा। मेरे मुस्तफा ने हजरत ज़ैद के माथे पर, आपकी पेशानी पर बोसा दिया। उसके बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ए ज़ैद, देखो ये तुम्हारे वालिद हारिस हैं और ये उनके साथ चचा हैं, ये लोग आए हैं, इन लोगों बहुत दिनों के बाद इनको खबर मिली है कि तुम मेरी खिदमत में हो, तो ये तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, ये तमाम दौलतें लेकर आए हैं, इसके बदले में आप मेरे बेटे को मेरे हवाले कर दें। हज़रत ज़ैद मेरे मुस्तफा को देखते रहे, आका मुस्कुराते रहे। आका की मुस्कुराहट ऐसी थी हज़रात गिरामी कि जब वो मुस्कुरा देते थे और रहमत की नजर पड़ती थी, हर कोई दीवाना हो जाता था। हज़रत ज़ैद देखते हैं, हज़रत ज़ैद उसके बाद अपने वालिद से मिलते हैं, अपने चचा से मिलते हैं। मिलने के बाद से कहते हैं कि सुनिए, ये दौलत आप उसके बारगाह में लाए हैं जो कायनात का मालिक है, इसके कदमों में कितनी ताज पड़े रहते हैं, आप उस रसूल की बारगाह में दौलत लेके आए हैं, ये दौलत आप रख लें। सुने तो सुने, आप मुझे लेने आए हैं, मगर ये सुन लीजिए, ये गुलामी कर रहा है, ये ज़ैद जो है मुस्तफा की खिदमत में है। अब जब आज जवानी का आलम आया, जब हम मुस्तफा की खिदमत करने का आलम आया, जब ये वक्त आया, तो आप मुझे ले जाने आए हैं,
हैं, अब मैं कैसे जाऊं, अब मैं नहीं जा सकता। अरे ऐसी रहमत की नजर मुस्तफा ने डाली है कि इससे ज्यादा अब हमें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। अगर पूरी कायनात की दौलत ज़ैद के कदमों में आ जाए, ज़ैद ठोकर मार देगा, ज़ैद को मलाल ना होगा, मगर ज़ैद जो है अब दरे मुस्तफा को नहीं छोड़ सकता, अब ज़ैद रसूल के दर को नहीं छोड़ सकता, रसूल के दर को छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे बाबा आप यहाँ से चले जाएं, हम रसूल के दर को छोड़ के नहीं जा सकते। और नबी के चेहरे को देखते हैं, आपके कदमों को पकड़ के रोने लगते हैं, अपनी पेशानी को रगड़ने लगते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत बरेली से तर्जुमानी करते हुए कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां गाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर अल्लामा सैयद आकिफ अहमद अजहरी साहब किबला। वाह 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 वाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, खिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। या रसूल अल्लाह अब आपके दर पे आ गए हैं, अब इस दर से बड़ा दर कुछ नहीं है। ये ज़ैद यकीनन मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम है, मगर जमाने का इमाम है। अल्लाह के रसूल हम आपके गुलाम जरूर हैं, मगर जमाने के इमाम बनते नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही जब गुलामी रसूल को थामा है तो वो लोग इमाम बनते नजर आए हैं। आप देखो तो सही, बरेली का जब अहमद रजा इमाम बना, गुलाम मुस्तफा बना है, आज जमाना उसको इमाम कहती हुई नजर आ रहा है। आखिर क्या वजह है? वजह यह है कि गुलामी रसूल के दामन को थाम लिया है, गुलामी रसूल के पट्टे को अपने गर्दन में थाम बांध लिया है और दुनिया को बताया है हम रसूल के भी गुलाम हैं और औलादे रसूल के भी गुलाम हैं। और कहते हुए नजर आए हैं, ऐ मेरे मुस्तफा आपकी शान ऐसी है कि सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। ऐसे रसूल आपकी शान इतनी बुलंद है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है कि हम नबी की शान को बयान करें। वाह 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 वाह, ऐसा अखलाक मेरे मुस्तफा ने पेश सुभान अल्लाह, सुभान ऐसा अल्लाह, किरदार पेश किया। सुभान हज़रत अल्लाह। गरामी आज पूरी कायनात में उस मुस्तफा के अखलाक और किरदार को दुनिया लोहा मान रही है और कह रही है, ऐ नबी आपका अखलाक इतना अच्छा है कि वैसा किसी का अखलाक नहीं, वैसा किसी का किरदार नहीं। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ हज़रत गरामी, क्योंकि ये मुल्क हमारा है, ये जमीन हमारी है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है और इसी में हम रहते हैं। तो दोस्तों आज जो जुल्म सितम के पहाड़ कभी किसी जरिए से, कभी किसी जरिए से, आज आप देखें हर तरफ मुल्क में इंतशार ही इंतशार है। मुसलमानों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज जो मुसलमानों पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, हज़रत गरामी जितना हिस्सा मुल्क हिंदुस्तान में आपका है उतना ही हिस्सा आज इन मुसलमानों का भी है। हज़रत गरामी हम मुसलमान कल जब जो है आजादी की जंग लड़ी जा रही थी तो हम भी थे, हम थे, हमारे उलमा खड़े होकर के रसूल की खड़े होकर के अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान को निछावर कर रहे थे, अपने खूनों को बहा रहे थे। आज तारीख ने भुला दिया, आज दुनिया ने ऐसे को याद किया जिनका कोई ठिकाना ना था, मगर आज हमारे उन लोगों को भुला दिया, हमारे उन उलमा को भुला दिया जिनकी जिंदगी इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए थी। आज हम उन्हें भूल गए, आज लोग उन्हें भूल गए, आज पूरे हिंदुस्तान का संविधान उन्हें भूल गया। हज़रत गरामी हमारे मुल्क में तो हमारे उलमा ने अपनी जिंदगी को निछावर की है। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ दोस्तों, हम यूं ही अपने मुल्क को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। हमारे उलमा ने अपने खून की कुर्बानी दी है, अपने खून से इस मुल्क को सींचा है, तब जाकर हिंदुस्तान में बागो बहार आई है और ख्वाजा गरीब नवाज ने इस धरती को पसंद किया है और तमाम मशाइखीन और बुजुर्गाने दीन ने इस जमीन को पसंद किया है, तब जाकर के हिंदुस्तान में आज रंगीनियां नजर आ रही हैं। दोस्तों आपको बताता चलूं, जिस तरह हमारे उलमा ने अपनी जिंदगी को सर्फ किया, तारीख में एक नाम जो है हजरत अल्लामा सैयद कैफी अली, हजरत कैफी अली क्या आता है, मुरादाबादी का आता है। हजरत कैफी अली मुरादाबादी ऐसी शख्सियत है जो पूरी कायनात, पूरे हिंदुस्तान में दोस्तों जिन्होंने अपनी जान को निछावर कर दिया और हिंदुस्तान की
हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। दोस्तों, जब कैफी अली आजमी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था और अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े हुए थे, कहे थे ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क से हमें दूर नहीं किया जा सकता। और कैफी अली आजमी ने जब ऐलान किया था मुरादाबाद की सरजमीन पे, तो जानते हो अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जो है मुरादाबाद के जेल में बंद कर दिया। और बंद करने के बाद से इतने कोड़े लगाए थे, वो कोई और न थे, वो एक सैयदजादा था, एक रसूल का बेटा था, रसूल का शहजादा था, अली की औलाद थी। दोस्तों, मगर जिस्म पर जो है इतने कोड़े लगाए गए, कैफी अली के जिस्म पर जो है पूरा 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 जिस्म जो है किफायत अली काफी का पूरा जिस्म जो है लहू लहान हो गया, खून से छलनी हो गया। फिर जालिमों ने इंतहा कर दी, नमक लाया, मिर्च लाया, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ताजे जख्म पर छिड़का, छिड़कने के बाद से कहा, ऐ किफायत अली काफी अब खामोश हो जा। मगर किफायत की जुबान न खामोश रही, किफायत कहते रहे इनकलाब जिंदाबाद था, इनकलाब जिंदाबाद है, इनकलाब जिंदाबाद रहेगा, हमारा मुल्क कभी भी शान वाला था और रहेगा। दोस्तों, किफायत अली काफी ने जब ये ऐलान किया था मुरादाबाद की जेल में, तो जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी और किफायत अली काफी को उठाकर मुरादाबाद के चौराहे पे ले आए। और मुरादाबाद के चौराहे पे ला करके फांसी के फंदे पे जब किफायत अली काफी को लटकाना चाहा, किफायत को खड़ा किया और जब आपके चेहरे पे नकाब डालना चाहा, किफायत ने नकाब को फेंका, कहा कि ये रसूल का शहदाई है, ये रसूल का बेटा है, अली का बेटा है, हमारे रगों में फातिमा ज़हरा का खून दौड़ रहा है। ये किफायत मुंह छुपा के नहीं मरता, मुंह दिखा के मरेगा, चाहे वो रसूल के नाम पे मरना हो, चाहे मुल्क के नाम पे मरना हो, किफायत अपने मुंह को दिखा करके मरेगा। किफायत ने फांसी के फंदे को सर पे रखा, सर में गर्दन में लगाया। लगाने के बाद से मुरादाबाद के चौराहे पे तमाम लोग खड़े थे और देख रहे थे। किफायत अली काफी ने फांसी के फंदे में लटकने के बाद से जमाने वालों से ऐलान किया, ए मुरादाबाद के चौराहे पे खड़े होने वालों, सुनो, ये मुल्क हमारा है, हम तो जा रहे हैं, मगर सुनो ए जालिमों, इनकलाब जिंदाबाद है, इनकलाब जिंदाबाद था, इनकलाब जिंदाबाद रहेगा। और कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। किफायत मरते मरते फांसी के फंदे पे लटकते लटकते कह गए, ए मुरादाबाद वालों, सुनो, कोई गुल बाकी, ये कोई गुल बाकी न चमन रह जाएगा, अगर बाकी रहेगा तो मोहम्मद का दीने हसन रह जाएगा। कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह, सुभान। न कोई गुल बाकी न चमन रह जाएगा, अगर बाकी रहेगा तो मोहम्मद का दीने हसन रह जाएगा। ऐसे लोग अपनी जान की कुर्बानी इस मुल्क के लिए दिए हैं। तो दोस्तों, इस मुल्क में हम जो है उसी शान के साथ रहने वाले हैं। आज भी जरूरत पड़ेगी तो ये उलमा, ये हमारे नौजवान अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, जालिमों को एक दूसरे से जुदा करने के लिए तैयार हैं, मगर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हम हमेशा खड़े होंगे और दुनिया को बताएंगे कि हमारे रसूल ने जो पैगाम हमें दिया है, हम उस रसूल के मानने वाले हैं, कि जिस रसूल के मानने वाले हैं कि उस रसूल ने इतना अच्छा अखलाक पेश किया है कि पूरी दुनिया आज उस रसूल के अखलाक को मान रही है, उसके किरदार को मान रही है और उसकी शान और रिफत को मान रही है। और मेरे मुस्तफा का ऐसा अखलाक कि पूरी दुनिया उसकी गर्विदा है। तो दोस्तों, हम उसी रसूल के चाहने वाले आज के इस आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से आप ये पैगाम लेकर के जाइए कि जब हम कल का सूरज निकले तो हमारी जिंदगी में एक इनकलाब आए, हम जब उठें तो दोस्तों हमारी मस्जिदें आबाद हों, हम नमाज पढ़ते हुए नजर आए। दोस्तों, ये आखिरी पैगाम, और मैं आपको बताता चलूं कि ये 12 रबीउल नूर का महीना है ना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जिस महीने में मेरे मुस्तफा की आमदे पुरबहार हुई। तो एक वादा, एक अहद कर लें। इतने लोग मजमे में हैं, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, इतने लोग मजमे में हैं, एक इल्तिजा, आप मानेंगे? इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जरूर। 12 रबीउल अव्वल का महीना, 12 के एतबार से 12 लोग इस मजमे में खड़े हो जाएं और ये वादा कर लें कि आज से हम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाएंगे, हम नमाजी हो जाएंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 लोग इरादा कर ले, वाह माशाअल्लाह, अल्लाह जिसे तौफीक देगा हाँ, वो लोग उठेंगे। सुभान इतने अल्लाह। बड़े मजमे में सिर्फ 12, सिर्फ 12वीं के नाम से, सुभान अल्लाह, ये 2 लोग उठ गए, सुभान अल्लाह, 2 लोग उठ गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, 3 लोग, सुभान अल्लाह, 4 लोग, सुभान सुभान अल्लाह। 12 की तादाद का कठोकर में 12 लोग नमाजी नहीं हो सकते? बिल्कुल बिल्कुल होंगे माशाअल्लाह। कठोकर में 12 लोग नमाजी नहीं हो सकते हैं?
बोलिए ना। अरे नमाज से आप ऐसा डर रहे हैं जैसे लग रहा है मौत आपके पीछे पड़ी है। नमाज से ऐसा डर रहे हैं। सही माशाल्लाह, नमाजियों की तादाद अच्छी खासी है अपने बस्ती में माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो बाकी हैं उनसे वो लोग बाकी 12 की तादाद पूरी करें माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह खड़े हो जाएं। सैयद साहब क़िबला के सामने मैं नहीं आइए कहता आप माशाल्लाह। 5 वक्त पढ़ें, जब आपको मौका मिले पढ़े, सुभान मगर अल्लाह, पढ़े जरूर। जुमा के नमाजी मत बने। सुभान अल्लाह जब आपको मौका मिले तब आप नमाज पढ़ें। सुभान मुझे अल्लाह। मालूम है आपको काम रहता है, वाह वाह। आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास काम है, बहुत सारी चीजें हैं। दोस्तों आप बैठ जाएं, सुभान अल्लाह। काम है आपके पास, मुझे पता है, मगर जो है एक पैगाम ये लेते जाएं, वाह। जब आपको मौका मिले आप नमाज पढ़ें। बेशक। मेरे जद्दे आला हुजूर महबूब औलिया अल्लामा सैयद खलील अहमद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक मुरीद आया। वाह। अर्ज किया सरकार, पीरो मुर्शिद में नमाजें पढ़ता हूं, मैं तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता हूं, 5 वक्त का नमाजी, तहज्जुद का भी नमाजी हूं, मगर प्यारे मुर्शिद मुझे नमाज में मजा नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। सरकार मुझे नमाज में मजा नहीं आता, मैं क्या करूं? हालांकि मैं 5 वक्त पढ़ता हूं, मुझे मजा नहीं आता फिर भी पढ़ता हूं, मजा नहीं आता फिर भी पढ़ता हूं। पीरो मुर्शिद ने क्या फरमाया जानते हैं? ये तो बड़े कमाल की बात है, तुम्हें मजा नहीं आता फिर भी पढ़ते हो, यानी अल्लाह तुझे पसंद कर रहा है। सुभान अल्लाह अल्लाह। तुझे पसंद कर रहा है। इससे क्या बड़ी बात होगी कि मजा आ जाए तो पढ़ो, मजा ना आए फिर भी पढ़ो। ये कमाल की बात। वाह 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 वाह। दोस्तों मैं नहीं कहता कि आप 5 वक्त पढ़ें, आपको असर में मौका मिलता असर में पढ़ लें, मगरिब में मौका मिलता मगरिब में पढ़ बहुत उम्दा लें, ऐशा में मौका मिलता ऐशा में पढ़ लें, माशाअल्लाह। फजर में मिलता फजर में पढ़ लें, जोहर में मिलता जोहर में पढ़ लें, किसी वक्त मिलता है आप पढ़ लें। मैं नहीं कहता 5 वक्त की नमाजी हो जाए, शुरू में आप 2 वक्त पढ़ें, 3 वक्त पढ़ें, 1 वक्त पढ़ें, मगर आप ये वादा करें कि हाँ मैं 1 वक्त ही नमाज पढ़ूंगा, मगर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। और जब आप 1 वक्त 2 वक्त 3 वक्त जब पढ़ेंगे, अल्लाह ऐसी तौफीक देगा, आपको मजा में वो नमाज में वो लुत्फ आएगा, इंशाअल्लाह 5 वक्त के नमाजी हो जाएंगे और दूसरों को कहेंगे अरे चलो नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आज इस महफिल से इरादा कर लें, अहद कर लें कि आज से आप अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाएंगे, क्योंकि ये जिंदगी चंद रोजा है, इसके अलावा फिर कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों कल जब आप कब्र में जाएंगे, अंधेरी कब्र में, आपके पास कोई अमाल का कोई हिस्सा ना होगा, फिर आप रब की बारगाह में क्या अपने मुंह को दिखाएंगे, अपना चेहरा रब के बारगाह में कैसे ले जाएंगे? उससे पहले जब नबी रहमत कब्र में आएंगे, फिर आप मेरे नबी का मुकाबला कैसे करेंगे, जो रसूल रात भर आहों के मुसल्ले पे खड़े होकर इस उम्मती के लिए दुआएं करता रहे, ए अल्लाह इस उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह इस उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मैं इसकी बख्शिश करूंगा। जो रसूल इस उम्मत के लिए इतनी दुआएं करता रहे, और वो उम्मत ऐसी कि रसूल के लिए अपने आप को रब की बारगाह में न सर को झुका सके, तो हम पर लानत हो जाए दोस्तों कि हम अल्लाह के रसूल के लिए इतना काम नहीं कर सकते। यकीनन आप जान लें, आप ये इरादा कर लें कि हम अल्लाह के रसूल के लिए, क्योंकि ये जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, ये जिंदगी जो कुछ है हमारी नबी के लिए है। हम अपने रसूल के लिए जिंदगी जीते हैं और किसी चीज के लिए नहीं जीते। ये जाने ये सब कुछ नबी के नाम पे कुर्बान होने वाली है। ये चंद रोजा जिंदगी है, रसूल के नाम पे कुर्बान कर दे, ताकि जो है दुनिया से जब उठे तो दुनिया में आपका जब जनाजा जाए तो दुनिया ये कहे किसी आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, किसी शराबी कबाबी का नहीं, बल्कि आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है, रसूल के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है। तो दोस्तों आप नमाज पढ़ने की कोशिश करें, ऐसा न हो कि आपकी नमाज पढ़ ली जाए।